हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल से है और अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं वो सीखेंगे। साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस और कोफिशिएंट हैं उनके बीच में कैसे रिलेशन वेरीफाई किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जबकि रूट वाले क्वेश्चंस हो तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। पहले तो बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करिए और जीरोस फाइंड करने के बाद में कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा होता है ना, ऐसे केस में इस पॉलिनोमियल को हम लोग नेम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको नेम दे दिया लेट px इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। सो ये है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जब हम लोगों के सामने पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a क्या है भाई, a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है √3, जबकि b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -8, और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4√3। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम लोग फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो भाई टू गेट जीरोस क्या किया जाता है, सो टू गेट जीरोस क्या करते हैं हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोगों को पता ही है, रख देते हैं इस पॉलिनोमियल के प्लेस पर। सो भाई पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है √3x² माइनस का 8x प्लस 4√3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, क्या कर सकते हैं हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। और जब हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं √3, और कांस्टेंट टर्म क्या है 4√3, इन दोनों का किया जाता है बेटा मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं √3 और 4√3 का मल्टीप्लाई। भाई √3 और √3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और साथ में क्या है 4। इसका मतलब 4 × 3 कितना हो जाना है, ये बन जाना है 12। करेक्ट है। अब जरा बताओ जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो भाई प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इसके दो पार्ट्स करते हैं, और दो पार्ट्स इस तरीके से किए जाते हैं कि दोनों को जो प्लस किया जाए, यानी कि दोनों पार्ट्स को, दोनों फैक्टर्स को प्लस करें तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए। इस साइन को अभी अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 12 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट कि जब दोनों पार्ट्स को हम लोग प्लस करें तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 × 2, एक फैक्टर तो हम लोग ये बना सकते हैं और इसका मतलब होता है 6, और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है 2, और जब दोनों को प्लस करें तो देखो हम लोगों को 8 मिल जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर x का मल्टीप्लाई दोनों साइड्स में कर दें तो 6x प्लस 2x मिलेगा क्या 8x। मतलब 8x के प्लेस पर चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं 6x प्लस 2x रख सकते हैं, और इस तरीके से जो 8x है वो स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में। तो चले रख देते हैं इसके प्लेस पर। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या रखा √3x² एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज रखना है, और जब माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट में रखना है। तो 8x की जगह पर अब हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, हम लोग रखने जा रहे हैं 6x प्लस 2x। ठीक है, प्लस में क्या है 4√3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्या करिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज कि √3x², ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या करेगा, अंदर के जो दोनों टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाने हैं। मतलब अब माइनस का 6x हो जाना है और माइनस का 2x,
प्लस 4√3 एंड दिस इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे बेटा इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज़ कॉमन है। ठीक है, अगर ऐसे ही देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं तो इसको फैक्टराइज कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, √3x² है ना, तो हम लोगों के सामने है √3x²। तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो √3 इंटू x, जबकि इस टर्म में क्या है 6x है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू एक्स। करेक्ट है। अगेन बेटा इस 3 को फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो हम लोग जानते हैं ना √x इंटू √x को क्या लिखा जा सकता है, x लिखा जा सकता है। तो ज़रूरत पड़ने पर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। करेक्ट है। अब जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन निकल के आ रहा है। तो हम लोग कॉमन में देख पा रहे हैं क्या, देखो √3 दिख रहा है ना दोनों जगह पे, और साथ में क्या दिख रहा है x। ठीक है, इसका मतलब क्या कॉमन निकला, कॉमन निकल के आता है √3x। और जब इस टर्म में से √3x हम लोग बाहर ले लेंगे तो देखो क्या बचने वाला है, x बचने वाला है। और बिल्कुल इसी तरीके से √3x अगर इस टर्म से बाहर ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और √3। ठीक है, इसका मतलब वहां से मिलेगा हम लोगों को 2√3। बात क्लियर है। चलो मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या कॉमन निकल के आया, कॉमन निकल के आता है √3x। और जब इस टर्म में से √3x बाहर आ गया तो क्या बचा, अंदर बचा x, माइनस का साइन है लगा दीजिए। 6x में से √3x अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2√3। ठीक है, अब देखो माइनस का साइन है, इसको एज इट इज रखो और जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। ऐसे ही देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ऐसे ही फैक्टराइज करो इसको। तो भाई क्या लिखा है 2x, और इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू x, जबकि अगला टर्म क्या है 4√3 है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है 2 इंटू √3। और तब हम लोग क्या चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं, 2 कॉमन देख पा रहे हैं। जब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए जरा बताइए इस ब्रैकेट में क्या बचेगा। देखो 2 तो हम लोगों ने बाहर ले लिया तो क्या बचा, x बचता है ना, तो यहाँ पे रखो x। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और 4√3 में से 2 तो बाहर चला गया तो बचा क्या, 2√3। ठीक है, सो 2√3 हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, दिस इक्वल टू 0। वैसे भी बेटा एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, जब भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट्स आते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। करेक्ट है। अब देखो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक तो देखिए ये वाला टर्म है, दूसरा ये है। दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस, ये वाला ब्रैकेट देखो यहाँ भी देख पा रहे हैं एज इट इज, और ये यहाँ भी है। इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, अगेन हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस 2√3। जब फर्स्ट टर्म में से ये चीज़ कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, तब यहाँ पे बचेगा √3x, और इसमें से देखो ये तो बाहर आ गया तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को, माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं और इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों एक्सप्रेशंस में से कम एक 0 हो। तब हम लोग कह सकते हैं या तो x माइनस 2√3 0 के इक्वल होगा, या फिर दूसरा फैक्टर क्या है, √3x माइनस 2, ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तब बोला जा सकता है कि x इक्वल टू कितना होगा के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2√3 वैल्यू निकल के आती है किसकी, x की। करेक्ट है। यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करें, इस 2 को ट्रांसपोज करें, तब हम लोग लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 2, और इस तरीके से x इक्वल टू क्या होगा, 2/√3। करेक्ट है। तो ये भाई हम लोगों ने 2 ज़ीरोस फाइंड करे। अब जब हम लोग 2 ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं तो एक को नेम दे देते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा इक्वल टू 2√3, एंड दूसरे ज़ीरो को लेट कर लिया हम लोगों ने बीटा, और ये कितना है 2/√3। और अब हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो भाई आपको रिलेशन अगर वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए ना, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, और इस चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो वी नो दैट क्या जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के इक्वल होता है।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा होता है किसके इक्वल, सी अपॉन ए के। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अल्फा बीटा की जो वैल्यूज निकालनी है वो यहाँ पे पुट करते हैं, ए और बी की जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करी थी वो यहाँ पुट करते हैं, और अगर दोनों साइड्स में सेम वैल्यू आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा ना। तो यही चीज़ हम लोग लगाने जा रहे हैं। अल्फा की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या, 2√3, तो रखिए भाई यहाँ पे 2√3, प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2/√3। सो यहाँ रखा 2/√3 इक्वल टू, माइनस का साइन है एज इट इज रखो। बी की जगह पे क्या रख सकते हो, माइनस का 8, तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा माइनस का 8, अपॉन में क्या है a, और a की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं ऐसे में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर के साथ में। तो भाई √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करोगे तो क्या बन जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बन जाएगा 6, प्लस में आ जाएगा 2, तो 6 + 2 अपॉन √3 बन गया। और दिस साइड माइनस माइनस क्या हो जाना है, देखो नेगेटिव साइन बाहर है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया 8/√3। जब हम लोग 6 और 2 को प्लस कर दें तो यहाँ क्या मिला 8 अपॉन में √3 एंड दिस इक्वल टू 8/√3। और इस तरीके से देखो आप लोगों ने शो कर दिया ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हम लोगों ने कर दिया। आते हैं दूसरे रिलेशन पर, अल्फा बीटा की वैल्यूज रख दो। तो अल्फा की जगह पे रखा 2√3 और बीटा की जगह पे 2/√3 एंड दिस इक्वल टू सी कितना है, देखो इस केस में 4√3 है, 4√3 रखा और ए की जगह पे रख दिया हम लोगों ने √3। अब करते हैं सिंप्लीफाई भाई, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 4, और यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल हो गया तो इस साइड में भी क्या मिला हम लोगों को 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। तो यहाँ भी हम लोगों ने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, एक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कैसे रिलेशन वेरीफाई किया जाता है, और साथ में मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है जबकि रूट वाले टर्म्स दे रखे हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।